हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर प्रैक्टिस सेट की वीडियो आप तक पहुंच सके। आपके लिए एक शायरी है। लग चुकी है तलब मंजिल की, कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयागराज में किया करता था। अगला प्रश्न, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। अगला प्रश्न, ऐसे ही आप लोग ना क्वेश्चन के साथ एक दो बार आंसर को ज्वाइन करके पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आंसर आपके माइंड में फीड हो जाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जेंडमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जेंडमीज मगध के धनानंद को कहा जाता है। अग्रमीज एवं जेंडमीज। अगला प्रश्न, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज में स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी। अगला प्रश्न, इस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है? तो जो हमारे समुद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है। समुद्रगुप्त को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है। ये वीणा के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे, मतलब संगीत के। तो अगला प्रश्न, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो हमारा राइट आंसर है सी, हुण आक्रमण द्वारा 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। जो गुप्त साम्राज्य था उसका पतन यानी वो नष्ट हो गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया हुणों के आक्रमण से। अगला प्रश्न, पाल राज्यवंश का पहला राजा कौन था? तो पाल राज्यवंश का पहला राजा था नंदलाल। पाल राज्यवंश का पहला राजा नंदलाल था। अगला प्रश्न, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित हैं? एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो राष्ट्रकूट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। अगला प्रश्न, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक हैं। अगला प्रश्न, 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में कांग्रेस के संस्कृत के प्रसिद्ध डैश डैश थे, यानी क्या थे? तो जो पाणिनि थे वो संस्कृत के व्याकरणाचार्य थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया? चार्ल्स विल्किंस ने श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवारह थी? तो मिहिर भोज जो थे इनकी उपाधि, मतलब इनको आदिवारह नाम दिया गया था, इनको आदिवारह की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? जो चोल था ये त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। बाकी राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार ये लोग त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा थे। मतलब जो त्रिकोणात्मक है ये एक तरह से संगठन है। संगठन जैसे हमारे यहाँ टीम होती है वैसे ही संगठन है जिसको त्रिकोणात्मक संघर्ष का नाम दे दिया गया है। तो ये जो राष्ट्रकूट और पाल और प्रतिहार थे ये लोग इनका हिस्सा हैं, बाकी ये जो चोल था ये इनका हिस्सा नहीं था। अगला प्रश्न, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? इसके कहने का मतलब है कि इस प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। हमारा राइट आंसर है डी। गठित स्थानीय स्वशासन में
चोल राजवंश का मुख्य योगदान था? मतलब चोल राजवंश का मुख्य योगदान संगठित स्थानीय स्वशासन में है। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? तो जो गीत गोविंद है इसके रचयिता जयदेव हैं। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, महान प्रतिहार राजा था? महान प्रतिहार राजा कौन था? तो मिहिर भोज जो थे ये महान प्रतिहार राजा थे। अगला प्रश्न, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रचलन अकबर द्वारा किया गया था। अकबर द्वारा किया गया था। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रचलन अकबर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजकूट शासक ने करवाया था? तो ये आपका होमवर्क रहेगा ना। तो इन दोनों में से किसी एक पे तुक्का लगाएगा, ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करते हैं आप अपना होमवर्क ईमानदारी से करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। टेलीग्राम पे इसका PDF आंसर की के साथ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।